यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं 12th आरबीसी के स्टूडेंट से और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का आपका चैप्टर चल रहा था 14, ये मैंने लगभग खत्म करवा दिया। मैं एक बार इसका वापस रिवाइज करवा रहा हूं, इसका कंप्लीट में रिवीजन करवा रहा हूं। आप देखिए कि जो अपना चैप्टर चल रहा था 14.1 में अपने क्या स्टडी की माय डियर स्टूडेंट्स कि जो अपने पास दो बिंदु से गुजरने वाली कोई लाइन है, कोई उस लाइन का पोजीशन वेक्टर दिस ए एंड बी। तो अगर मान लीजिए ये ए के पॉइंट आपके पास x1 y1 एंड z1 था और दिस बी के आपके पास x2 y2 एंड z2 था, तो इस AB के विकल्पात इसकी माय डियर स्टूडेंट्स AB के विकल्पात ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की जो पोजीशन वेक्टर है, आई मीन विकल्पात कैसे फाइंड करते हैं कि A इक्वल टू क्या होता है x2 x1, B इक्वल होता है माय डियर y2 y1 और C इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट z2 z1। इज इट क्लियर? ये ABC से आपके पास क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, क्या होता है भैया डायरेक्शन रेशियो। और इस ABC डायरेक्शन रेशियो को लेकर हिंदी में अनुपात। अब इन ABC के बाद में तो आपके पास फाइंड करोगे माय डियर स्टूडेंट्स LMN। क्या फाइंड करना है LMN। और LMN जो होती है वो होती है दिक कोसाइन। क्या होती है दिक कोसाइन, बोले तो दिक कोसिया। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स इनको दिक कोसियाओं को किससे लिखते हैं LMN से। तो L जो होता है आपके पास A अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट एंड दैट इज m इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट b अपॉन दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट एंड n इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट्स c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट। ये आपके पास क्या होती है LMN। अगर सपोज दैट आपके पास ABC डायरेक्शन रेशियो गिवन नहीं है तो अपन LMN कैसे फाइंड किया जाता है? देखिए आप कि जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जो आपके पास रेफरेंस सिस्टम का निर्देश तंत्र, देखिए आपके पास ये बता चुका हूं मैं लास्ट टाइम चैप्टर खत्म किया हुआ है। देखिए ये आपके पास सपोज दैट P है दैट इज O का मतलब क्या होता है माय डियर ओरिजिन, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0, 0 यानी कि x भी 0 y भी 0 एंड z भी 0। ये देखिए आप x दैट इज y एंड दैट इज z। मैंने कहा था इसके साथ ये जो एंगल इंक्लाइन करता है वो अल्फा होता है, ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट बीटा होता है और दैट इज ये क्या होता है भैया गामा होता है। क्लियर? तो जो अल्फा होता है वो तो x के साथ एंगल बना रहा है, बीटा जो होता है वो y के साथ बना रहा है और जो आपके पास गामा जो होता है वो कंप्लीट किसके साथ बनता है भैया z के साथ। किसके होता है z के साथ। तो n जो होता है आपके पास क्या हो गया cos अल्फा, m जो होता है आपके पास cos बीटा और n इक्वल जो होता है आपके पास cos गामा। ये एलिमेंट मैं आपको बता चुका हूं, अल्फा बीटा गामा आपके पास एंगल दिया हुआ होगा। अब एक रिजल्ट होता है इसके ऊपर, रिजल्ट क्या होता है देखिए आप, एक रिजल्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स कि रिजल्ट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स 1। कि जो आपके पास रिजल्ट है वो होता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए ये टॉपिक हो चुका है, बात करते हैं पर 14.2 में। 14.2 का जो टॉपिक आया था अपने कि भैया दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन, बोले तो रेखाओं के समीकरण अपने फाइंड करते हैं। क्या था रेखाओं के समीकरण। तो 14.2 भी मैं आपको करवा चुका हूं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स इसमें बात हुई थी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब होता है रेखाओं के समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइंस का मतलब हो गया कि रेखाओं के समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है रेखाओं के समीकरण। अब रेखाओं के समीकरण का मतलब होता है कि रेखाएं अगर डबल पॉइंट से पास होगी तो उसका समीकरण क्या होगा, अगर रेखा किसी सिंगल पॉइंट से पास हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए आप लेट दिस A पॉइंट एंड दिस B पॉइंट, ये A और ये दिस B। देखिए माय डियर फ्रेंड्स A की जो कोऑर्डिनेट है दिस x1, y1 एंड z1 और B की जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2। तो जो A एंड B जो पॉइंट है इसका मतलब है कि लाइन यहां से स्टार्ट होकर डायरेक्शन u है तो इसको तो कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और इसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स टर्मिनल पॉइंट। क्या कहते हैं टर्मिनल। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है देखो भैया प्रारंभिक बिंदु और टर्मिनल पॉइंट्स का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स अंतिम बिंदु। क्या होता है भैया अंतिम बिंदु, यानी इनिशियल पॉइंट और अंतिम बिंदु। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक और टर्मिनल का मतलब अंतिम। अब इस रेखाओं के समीकरण अपने याद किया था कि जो इसके रेखाओं के समीकरण होते हैं एक तो होता है सदिश रूप में
और एक होता भैया कार्तीय रूप में, ये बता चुका हूं मैं, लेकिन देखिए रिवाइज करवा रहा हूं। अब सदिश रूप में रेखा का समीकरण होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि केस फर्स्ट कि सदिश रूप में रेखा का समीकरण, सदिश रूप में रेखा का समीकरण देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है कि जो ए वेक्टर होता है वो होता है इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जो प्रारंभिक बिंदु है माय डियर स्टूडेंट उसका पोजीशन वेक्टर होता है, और जो बी वेक्टर होता है वो होता है इस रेखा के दिक् अनुपातों का पोजीशन वेक्टर। और दिक् अनुपात की बात जस्ट अभी हुई है कि x2 x1 इक्वल होता है a, y2 y1 इक्वल होता है b, और z2 z1 इक्वल होता है c। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट कि रेखा के जो समीकरण होते हैं एक तो होता है सदिश रूप और एक होता है कार्तीय रूप। सदिश रूप में रेखा का समीकरण हो गया आपके पास r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, जहां a वेक्टर तो प्रारंभिक बिंदु का पोजीशन वेक्टर होता है और b वेक्टर होता है माय डियर स्टूडेंट्स दिक् अनुपातों का पोजीशन वेक्टर, दिक् अनुपातों का पोजीशन वेक्टर। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? आर यू श्योर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है कार्टेशियन रूप। सेकंड कार्तीय रूप में क्या होगा देखो रेखा कि जो आपके पास कार्तीय रूप में माय डियर स्टूडेंट देखिए आप, कार्तीय रूप में क्या लाइन तो वही होगी तो कितने पॉइंट से पास हो रही है? डबल पॉइंट से, दिस ए और दिस बी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो यही तो थे माय डियर, x1, y1, z1, और b की जो वैल्यू थी x2, y2 एंड z2। इज इट क्लियर? x1, y1, z1 और ये x2, y2, z2। अब आप देखिए मेरी बात से आप कि इस रेखा के जो पोजीशन वेक्टर है यानी कार्टेशियन रूप में बात करेंगे कि x x1 अपॉन a that is y y1 upon b और that is z z1 upon c। we know that कि abc को क्या लिखते हैं आप? इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x x1 डिवाइड बाय x2 x1 and y y1 डिवाइड बाय y2 y1 z z1 and डिवाइड बाय z2 z1। ये आपके पास abc क्या होगा? इसके दिक् के अनुपात। ABC क्या होगा? इसके दिक् के अनुपात। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? आर यू श्योर? ओके, अब ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। इसके बाद में जो आता है, अगर भैया ये कंडीशन भी मैंने बताई थी कि अगर रेखा किसी एक ही पॉइंट से पास हो रही हो, अगर रेखा किसी एक ही पॉइंट से क्या हो रही हो? पास, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में रेखाओं के समीकरण तो वही होंगे, वही सदिश रूप होगा और वही कार्तीय रूप होगा। ये टॉपिक भी करवा चुका मैं, रिवाइज करवा रहा हूं। लेकिन इस कंडीशन में जब इस रेखा का समीकरण आपसे पूछेगा दोस्त, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये रेखा किसी अन्य रेखा के क्या होगी? समांतर। किसी अन्य रेखा के क्या होगी? समांतर। तो किसी अन्य रेखा के समांतर ये होगी, तो जाहिर सी बात से ये कोई लाइन है। अब ये रेखा जो है इस रेखा की क्या होगी? समांतर होगी। तो इस रेखा के दिक् अनुपात इसमें क्या आएंगे? काम में आएंगे। यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी दो रेखाएं अगर आपस में समांतर होती है, अगर जब भी कोई दो रेखाएं समांतर होती है, अगर जब भी कोई दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके दिक् अनुपात आपस में अपन क्या ले सकते हैं? यूटिलाइज, काम में ले सकते हैं। कि जब भी दो रेखाएं परस्पर समांतर हो, क्या हो माय डियर फ्रेंड्स? समांतर हो, तो उनके दिक् अनुपात परस्पर क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते भैया? इक्वल। यानी कि दो रेखाएं अगर समांतर हो तो भैया उनके दिक् अनुपात परस्पर समानुपाती होते हैं। तो देखो इसका मतलब कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट तो दिया हुआ होगा, तो ये इनिशियल पॉइंट तो यही काम में आएगा, इस सदिश में भी वही काम में आएगा और कार्तीय में भी। लेकिन यहाँ पर जो दिक् अनुपात है वो इस रेखा से उठा लेंगे और यहाँ पर भी दिक् अनुपात उसी रेखा से उठाएंगे, दो रेखा जिसकी ये रेखा समांतर हो, क्योंकि भैया इसके समीकरण तो दिया हुआ होगा ही होगा। इज इट क्लियर? बात करते हैं आगे। देखो अब दो रेखाओं के बीच के कोण इसकी बात कर रहे हैं, दो रेखाओं के बीच के कोण की। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसको रिवाइज में जाएगा आपको। देखो अब बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण।
एंगल बिटवीन टू लाइंस, बोले तो दो रेखाओं के बीच का कोण। यानी कि आपके पास लाइन है सपोज दैट फर्स्ट हो माय डियर स्टूडेंट्स, और ये को लाइन आपके पास क्या हो, लाइन सेकंड हो। इज इट क्लियर? ये तो लाइन फर्स्ट है। हो सकता है कि इसके समीकरण आपके पास r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर हो सकता है कि इसका सदिश ये सदिश रूप में हो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। हो सकता है कि इसके समीकरण दोनों रूप में दे रखो, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा म्यू b वेक्टर और x माइनस x1 डैश अपॉन a1 डैश एंड इसको a2 दे दीजिए आप, एंड y माइनस y1 डैश अपॉन b2 एंड z माइनस z1 डैश अपॉन c2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आप ये आपके पास a1 और b1 दीजिए इसको, और इसको a2 और b2, यानी कि रेखाएं दिस और दिस दी हुई है, तो हो सकता है कि रेखाओं के दोनों समीकरण सदिश रूप में हो, यानी कि ये और ये हो। ये तो लाइन फर्स्ट का हो गया और ये लाइन किसका हो गया, सेकंड का। हो सकता है कि ये और ये आपके पास दिया हो, ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन क्या है, सेकंड है। इससे क्लियर? तो आपके पास तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला या तो जो cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा दिस, देखिए आप कितनी अनुपातों के आधार पर, तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर एंड डिवाइड बाय b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड। ये cos थीटा का फॉर्मूला होगा कि जब भी टू लाइन अगर आपस में आप किसी भी पॉइंट पर कट कर रही हो तो उनके बीच का जो एंगल फाइंड करने का प्रोसेस है ये हो गया। अगर सपोज दैट आपके पास लाइन कार्टेशियन फॉर्म में रखा हो तो ये a1 b1 एंड c1 आपके पास, ये इसके अनुपात a2 b2 और c2 है। तो देखो मैं डियर स्टूडेंट cos थीटा इक्वल हो गया a1 a2, यानी कि देखिए a1 a2 प्लस b1 एंड b2 प्लस c1 एंड c2 एंड डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड डॉट आपके पास आ गया a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये cos थीटा का फॉर्मूला आ गया कि cos थीटा इक्वल आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 एंड डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का रूट। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? आर यू श्योर माय डियर स्टूडेंट्स? कंफर्म है? अब आप देखिए आगे, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये cos थीटा, अगर भैया इनके बीच का एंगल, अगर भैया लाइन फर्स्ट और सेकंड अगर परस्पर कैसी है, समांतर, ये किसका समान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल, तो थीटा कितना बनेगा भैया, 0 डिग्री। क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो ए होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अगर लाइन फर्स्ट अगर सेकंड में परपेंडिकुलर हो तो बताइए थीटा कितना बनता है, 90 डिग्री। कितना बनता है, 90 डिग्री। तो आपके पास ये आता है a1 a2 प्लस b1 b2 एंड प्लस c1 c2 इक्वल क्या आएगा माय डियर, 0। क्या आएगा बेबी, 0। ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल क्या आएगा, 0। बोलो यस और नो? इज दैट क्लियर? वही सेम कंडीशन आपके पास लागू होगी प्लेन पे। तो ये जो टॉपिक है, किसी बच्चों का जो बच्चे नए ऐड हुए उनका कंप्लेंट थी कि सर एक बार इस टॉपिक का, जो बच्चे पुराने उनको भी कंप्लेंट थी कि सर इस टॉपिक का लास्ट में आप रिवाइज करवा दीजिए। ये मैंने आपको लाइव तक रिवाइज करवा दिया। मेरी तरफ से टॉपिक खत्म है माय डियर फ्रेंड्स। आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल करना। फिर भी किसी को तकलीफ है तो आप अपनी जो टैगोर स्कूल की इंग्लिश मीडियम बिल्डिंग उसमें 10 से 12 के बीच में आप आ सकते हो फॉर डिस्कस, फॉर योर प्रॉब्लम है, जो कंसल्ट करना हो, डाउट क्लियर करना हो, आप आ सकते हो। इज दैट क्लियर? मोस्ट वेलकम है। फिलहाल तो कोई स्टूडेंट आता ही नहीं क्योंकि किसी को डाउट ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोग। आपसे निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई कीजिए। ओके, बेस्ट।